हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन ऑफ यू जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने भी मनी टॉक्स विद पायल को सब्सक्राइब किया है। आप लोगों का जो सपोर्ट रहा है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट दीज 4 years, वो बहुत बहुत मायने रखता है मेरे लिए। दिल से थैंक यू एंड आई रियली विश कि 2025 में मेरा चैनल और ज़्यादा ग्रो करे आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। एंड आई रियली रियली विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप सबका जो ये आने वाला साल है वो हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस रहे। कुछ हम यहाँ पर बेसिक चीज़ों की बात करेंगे, इसके बाद हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स को एनालाइज भी करेंगे। ऑल आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जो भी लोग देख रहे हैं, अगर कोई नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन जो होता है, बेल आइकन जो है, वो अगर आप क्लिक कर दोगे तो जो भी वीडियोज आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि गोइंग फॉरवर्ड जो हमारा लॉट साइज है वो चेंज हो गया है। अभी निफ्टी जो है, निफ्टी का पहले क्या लॉट साइज था, 25 था, अब वो 75 का हो गया है। यानी कि मान लो कोई चीज खरीदने में अगर आपको 5,000 रुपए लग रहे थे, अब आपको 15,000 रुपए लगेंगे और ऑन एन एवरेज, ऐसा आप मान के चलो, 3 गुना तो आपका ज्यादा लगेगा। अभी निफ्टी बैंक का जो लॉट साइज है वो 15 से बढ़कर 30 हो गया है। फिर निफ्टी का 25 से बढ़कर 65 हो गया है। मिड कैप का 50 से बढ़कर 120 हो गया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 10 से 25 हो गया है। सेंसेक्स 10 से 20 हो गया है। बैंकेक्स 15 से 30 हो गया है एंड सेंसेक्स 25 से 60 हो गया है। ठीक है, अगर आपको चाहो तो आप इसका, ये जीरोधा में अवेलेबल है, गूगल में भी अवेलेबल है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखिए ऑलरेडी सेबी ने काफी सारे चेंजेस ले आए हैं, जिस वजह से ऑलरेडी वॉल्यूम में है, थोड़ा बहुत कमी तो आ चुका है, वो हम देख ही पा रहे हैं ना। अब ये जो रिवाइज मार्केट लॉट्स हैं, इसकी वजह से और ज्यादा वॉल्यूम में कमी हो सकती है। बिकॉज पहले क्या था कि 25 का लॉट निफ्टी में ले लेना, बैंक निफ्टी में 15 का लॉट लेना, काफी कम कैपिटल में काम बन जाता था। अब क्योंकि वो थोड़ा 2 गुना और 3 गुना कर दिया है, तो थोड़ा बहुत कैपिटल ज्यादा लगेगा। तो कई सारे जो बहुत ही, मतलब जो एकदम ही स्मॉल प्लेयर्स है, जो एकदम ही स्मॉल प्लेयर्स है, जो कि 5,000 6,000 में ट्रेड करते हैं, वो शायद अब नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से भी एक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। पर कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा स्मॉल प्लेयर्स होते हैं ना, दे शुड नॉट गेट इन टू ऑप्शन। ऑप्शन इज नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। पहले तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि लोगों के मन में एक धारणा है कि अरे ऑप्शन है, 5 कॉल ले लिया, थोड़ा बहुत उठा, निकल गए। इतना इजी तो है ही नहीं। फ्यूचर ज्यादा इजी है ऑप्शन से, ये आप हमेशा ध्यान में रखना। फ्यूचर इज मच मच इजियर देन ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो लोग उनको इग्नोर करते हैं, जैसे कि थीटा डीके। ये इतनी बेसिक सी चीज है भाई, आप ऑप्शन बायर हो, डीके होगा विथ टाइम, लेकिन लोग ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो सबसे पहले तो 2025 में अगर आपको अपना ट्रेडिंग गेम अप करना है, इंप्रूव करना है, तो मेरी रिक्वेस्ट जो रहेगी, मेरा जो सजेशन रहेगा, पहले तो प्रण ले लो, रेजोल्यूशन ले लो कि ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे। ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ठीक है, एज एन ऑप्शन बायर यू शुड ऑलवेज अवॉइड ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड। हो सकता है कि 1-2 महीने में ऐसा 2-3 दिन ऐसा आए जब आप ओवरनाइट आपने किया हो और बहुत अच्छा आपके फेवर में मार्केट बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन खोल गया और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया। बट 90% ऑफ द टाइम आपको लॉसेस हो जाएंगे ओवरनाइट में। तो एक तो आपको रूल नंबर 1 ये चीज फॉलो करनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको अपने ट्रेडिंग गेम को अप करना है, थोड़ा बहुत सुधारना है, तो रिस्क थोड़ा आपको समझना पड़ेगा भाई कि आपके पास कितने पैसे हैं। ऑप्शन बाइंग में पैसे डूब सकते हैं, इसीलिए उतना ही पैसे लगाओ जितना आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपको दिखा है पिछले 2-3 सालों में कि ऑप्शन बाइंग आपको नहीं सूट कर रहा है, आपको लॉसेस हो रहे हैं, मेरी अगर मानोगे तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड स्टॉप इट। ठीक है, और ज्यादा उम्मीद मत लगाइए। अगर 2-3 साल हो गए हैं, आप अभी भी प्रॉफिटेबल टर्न नहीं हुए हो, और उम्मीद मत लगाओ ऑप्शन बाइंग से। यू शुड शिफ्ट टू स्विंग ट्रेडिंग या कैश मार्केट में आप शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि कैश मार्केट में एटलीस्ट आपको वो सेफ्टी नेट रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो लॉस है एटलीस्ट आप वहां से कवर कर सकोगे। पैसे कमाने से मतलब है, हमेशा दिमाग में रखना कि पैसे कमाना है, किस जरिए से कमा रहे हो इट डजेंट मैटर। आप ऑप्शन करके कमा रहे हो, आप फ्यूचर करके कमा रहे हो, आप स्विंग करके कमा रहे हो, शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, डजेंट मैटर। अगर आपको मार्केट से पैसे कमाने हैं, ऑप्शन नहीं सूट कर रहा है तो छोड़ दीजिए। अगर 2-3 साल आपको हो गए हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपका ऑप्शन बाइंग का जर्नी कैसा चल रहा है।
रिस्क मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस सेट करना है। लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लॉस वो देखते रहते हैं, प्रॉफिट को, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। छोटे प्रॉफिट को बुक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर छोटे लॉस में भी एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आप लॉस को नहीं बुक कर रहे तो फिर छोटे प्रॉफिट को बुक करके कोई फायदा नहीं। तो प्लीज डू लाइक कीप स्टॉप लॉस एंड फॉलो द स्टॉप लॉस इफ यू आर एन ऑप्शन बायर। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, वहां पे स्टॉप लॉस ना भी लगाओ तो भी चलता है। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। हमेशा लर्निंग पे फोकस करिएगा। क्विक मनी स्कीम में मत घुसिएगा। मेरे नाम के बहुत सारे आपको फेक चैनल्स मिल जाएंगे टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, जो आपको हाय हेलो लिखकर आपको स्कैम करने की कोशिश करेंगे। प्लीज याद रखिएगा कि मनी टॉक्स विद पायल हमेशा से फोकस रखा है कि आपको लर्न करवाया जाए, आपको सिखाया जाए एंड आप वहां से अर्न करो। स्पून फीडिंग का काम मेरा चैनल नहीं करता है। मेरा चैनल ऐसा कोई भी चीज आपको प्रॉमिस नहीं करेगा मनी टॉक्स विद पायल कि आप 20,000 रुपए दो, आपको 40,000 बनाकर हम दे देंगे। ये सारी सर्विसेज मैं प्रोवाइड नहीं करती हूँ, ना ही मैं इन सब चीजों को प्रमोट करती हूँ। आई वुड ऑलवेज ऑलवेज वाउच फॉर लर्निंग। तो आप लर्निंग में फोकस करिए। एंड मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, वो जो ओरिजिनल चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। वही लिंक ओरिजिनल है, वहां से क्लिक करके आप जुड़िएगा। एंड फिर इस चैनल में जो भी आपको लिंक्स मिलते हैं वो सारे ऑथेंटिक है। अब मेरा इंस्टाग्राम भी वेरीफाइड है, तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि मनी टॉक्स विद पायल का कौन सा जेन्युइन अकाउंट है। प्लीज कोई भी 2025 में प्लीज प्लीज बी वेरी वेरी अवेयर कि कोई भी स्कैम में, क्विक मनी स्कीम में मत फंसे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पैसे को वैल्यू करो ताकि पैसा आपको भी वैल्यू करे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं निफ्टी को लेकर। तो निफ्टी में अगर हम देखें, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो आज के दिन थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स में अभी थोड़ी कमी है। हमें जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे 15 मिनट के चार्ट में, तो एक अच्छा ब्रेकआउट जो है मिल जाएगा अगर इट ब्रेक्स आउट अबव 23,850। तो 23,850 के ऊपर अगर निफ्टी कल निकलता है, तब हम जो है यहाँ पर लॉन्ग साइड का जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। और जो हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा वो 23,940 से लेके 24,000 तक का लेवल्स रहेगा। ऑन द डाउन साइड अगर आपको शॉर्ट करना है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि 23,680 के ब्रेकडाउन पर ही हम शॉर्ट करें। 23,680 अगर ब्रेक करता है तब हम यहाँ पर 23,550 एंड देन 23,460 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2025 में आई रियली वांट कि मेरा जो चैनल है वो 1 लाख सब्सक्राइबर पार करे। अब उसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है। तो प्लीज आप लोग जो भी हैं, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड लर्निंग पे फोकस करिएगा। मेरे चैनल से आपको हेल्प मिलेगा। एंड अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ओके। तो 23,680 23,850 शुड बी द लेवल जिसके बाहर में हमें निफ्टी में ट्रेड करना है। लेवल्स मैंने जो है यहाँ पर मार्क कर दिए हैं। बैंक निफ्टी में क्या करना है हमें? बैंक निफ्टी में हमें वेट करना है एंड वॉच करना है। वी वांट कि बैंक निफ्टी हमें एटलीस्ट 51,400 के ऊपर मिले। 51,400 के ऊपर निकलेगा तो इट इज गुड फॉर अस। उसके फिर हम यहाँ पर जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड कर सकते हैं 51,400 के ऊपर, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 51,600 का रहेगा एंड उसके बाद 51,870 का रहेगा। डाउन साइड पे 50,960 के नीचे में हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे 50,700 के लेवल्स के लिए एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 50,480 का रहेगा, ठीक है। तो 50,960 अगर ब्रेक होता है तो ही शॉर्ट करना है हमें एंड अपसाइड पे 51,400 के ऊपर ही हमें यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। तो ये 400 पॉइंट के बीच में आप अवॉइड करना। 400 है, नॉट 300 है, ये मैं 400 लिख देती हूँ। 400 पॉइंट के बाहर में ही ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं सेंसेक्स के लिए। एंड और एक चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्लान है 2025 का वो मैंने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। अभी ही सही समय है लेने का, तो ले लो वो वाला प्लान, बिकॉज वो 2025 के लिए है। 2025 का जनवरी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। मार्केट में थोड़ा भी डिप आ रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस होंगे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कमाने के, जहां पर आपको 20 हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स मिलेंगे, मनी एंड फाइनेंशियल टिप्स मिलेंगे, एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड आइडियाज मिलेंगे। पिछले जो 2023 का इन्वेस्टमेंट प्लान रहा है, 2024 का इन्वेस्टमेंट प्लान रहा है,
उनमें ऑन एन एवरेज 60% का पोर्टफोलियो रिटर्न्स आया है। तो 2025 में भी हम वैसा ही कुछ एम कर रहे हैं कि पूरे साल अगर आप होल्ड करते हो ये सारे स्टॉक्स को जो मैंने प्लान में बताए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मोर देन 50% के रिटर्न्स बन सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली मार्केट का मूड माहौल भी अच्छा होना चाहिए। अभी तो इन्वेस्टमेंट प्लान का लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। अभी हमें कैसे ट्रेड करना है सेंसेक्स में, तो यहाँ पर हमें वेट करना होगा कि ये 78,390 के नीचे निकले। 78,390 के नीचे अगर ये निकलता है तो जो हमारा टारगेट रहेगा 78,080 का रहेगा, एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 77,880 का। ऑन द अपसाइड हम यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे जैसे ही 78,730 का ब्रेकआउट हमें मिलेगा। 78,730 का ब्रेकआउट मिलने पे 79,050 के लेवल्स को हम अचीव कर सकते हैं। तो 78,735 एंड 78,390 इन लेवल्स को ध्यान दीजिएगा। इसके बाहर में हम ट्रेड करेंगे और इसके बाहर में मोस्ट प्रोबेबली हमें कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 150 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों इंडेक्स को मैंने कवर कर लिया है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर निफ्टी में कोई अच्छा ट्रेड हुआ तो मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम में। सो फ्री है, प्लीज लिंक पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। सब्सक्राइब जरूर से करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय योर डे। सॉरी।